हे आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी मैं आप लोग को दूंगी बीटीएस की अपडेट्स कि आज दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में जो भी अपडेट्स हैं मैं वो आपको दूंगी। देन हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लीडर आरएम के बारे में, नामजून के बारे में। नामजून ने अपने इंस्टाग्राम पे आज काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को, पिक्स को अपलोड किया हुआ था। लगभग 14-15 पिक्स थी। देन उन पिक्स में हम देख सकते हैं उनको जिम से काफ़ी सारी पिक्स थी, जो डंबल्स वगैरह होते हैं उनकी पिक्स थी एंड जहाँ पे वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं वहाँ से भी काफ़ी सारी पिक्स थी एंड वो दौड़ रहे थे, दौड़ने की पिक्स थी एंड जैसा कि वो बताता है कि वो दौड़ते हैं एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं एंड काफ़ी सारी पिक्स ना म्यूजियम्स की थी। जैसा हम सबको पता है कि आरएम जो हैं वो एग्जिबिशंस को ज्वाइन करने वाले हैं, एसएफ मोमा के एग्जिबिशंस को, एंड वो ऑफनली जो है म्यूजियम्स आते जाते रहते हैं। देन म्यूजियम्स की भी काफ़ी सारी पिक्स थी एंड जैसा कि आरएम जब लास्ट बार लाइव आए हुए थे तो उन्होंने बताया हुआ था कि उन्होंने भी नया नया फ़ोन खरीदा हुआ है एंड जब वो वहाँ पार्टी में गए हुए थे डब्ल्यू को देख के, दिन वो अपना फ़ोन छुपाते हुए भी दिखे हुए थे कि यार भी उनका फ़ोन ना देख ली। लेकिन अभी रिसेंटली जो उन्होंने पोस्ट की हुई उसमें हम उनके नए फ़ोन को देख सकते हैं जो कि आईफोन है एंड वो ऑरेंज कलर का है आई थिंक। सो उन्होंने अपने फ़ोन को दिखाया हुआ है कि वो कौन सा फ़ोन इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। यही सारी पिक्स थी, मतलब इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट की हुई थी एंड उन्हीं पिक्स की उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई थी। बस हमारे आरएम के बारे में यही अपडेट थी कि उन्होंने आज इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी अपडेट दी। इतनी ही अपडेट थी उनके बारे में। अब ये मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। उनका जो एल्बम इको आया हुआ था उसने स्पॉटिफाई पे 800 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर लिया हुआ है एंड जब से वो मामा अवार्ड्स के लिए जो है नॉमिनेटेड हुए हैं तब से लोग जो है बस उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग उनके लिए वोट कीजिए जिससे कि वो जीत सकें। एंड जो इनका सॉन्ग आया हुआ था रनिंग वाइल्ड, उसने भी स्पॉटिफाई पे 399 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है, जो कि सिर्फ 1 मिलियन दूर है 400 मिलियन स्ट्रीम्स को हिट करने के लिए। देन वॉच जिससे कि वो 400 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दें। जिनके बारे में तो बस यही अपडेट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उनके बारे में। अभी बात करते हैं हमारे शुगा के बारे में। शुगा के बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ एक अपडेट है उनके बारे में। जो उनका सॉन्ग था डी डे, अगस्त डी से जो सॉन्ग था उसको ना एक जो रनवे होता है, जो फैशन शो होता है, उसमें यूज किया गया हुआ था। शो दे अलगादो शो साओ पॉल फैशन वीक, ये एक शो होता है जो कि हर साल फैशन वीक की तरीके होता है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो हमारे शुगा का सॉन्ग है डी डे, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक में प्ले किया गया हुआ था जब मॉडल्स रन कर रहे थे, जब मॉडल्स चल रहे थे, अपने ड्रेस को लोगों को दिखा रहे थे। देन उनका ये सॉन्ग जो था बैकग्राउंड में बजाया गया हुआ था। बस इनके बारे में यही है बात, मतलब यही इनके बारे में अपडेट है। एंड रिसेंटली जो हमारे जिहोप हैं उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जो ले सेराफिम नाम का साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप है, उसका जो सॉन्ग आने वाला है स्पागेटी, उसमें जो है जिहोप दिखाई देंगे, मतलब उनका भी उसमें एक पार्ट होगा। ये कोलैबोरेटिव सॉन्ग है जो कि गर्ल ग्रुप के बीच में एंड इनके बीच में है एंड ये 24 अक्टूबर को फ्राइडे को मतलब रिलीज होगा, ठीक है। देन ये सॉन्ग में जो है हमारे जिहोप दिखाई देंगे एक गर्ल ग्रुप के साथ में। आज तक हमने उनको देखा हुआ है जो यूएस के होते हैं सिंगर, उनके साथ में कोलैबोरेट करते हुए, लेकिन अभी वो अपने ही कंट्री की जो एक गर्ल ग्रुप है उसके साथ में वो कोलैबोरेट करेंगे एंड जो सॉन्ग है स्पागेटी वो उसमें वो दिखाई देंगे गर्ल ग्रुप के साथ में, जो कि 24 अक्टूबर को रिलीज़ होगा इसी ईयर। ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 4-5 दिन है इनके सॉन्ग को रिलीज़ होने में। सो ये हमारे जिहोप के बारे में न्यूज़ हो गई एंड हाँ प्लीज़ उनको वोट कीजिए मामा अवार्ड्स के लिए जिससे कि वो भी मामा अवार्ड्स जीत जाएँ। बस ये हो गई मेरे जिहोप के बारे में बात। अभी मूव करते हैं जिमिन की तरफ। अभी आप जो ये बिलबोर्ड देख रहे हैं ये प्लाजा इस्पाना मेट्रो स्टेशन इन वेलेंसिया स्पेन का है, जहाँ पे इनके 30th बर्थडे को मनाने के लिए ये बड़ा सा बिलबोर्ड लगाया गया हुआ था। एंड अभी आप जो ये डांसिंग क्लिप देख रहे हैं ये एक टीम आउटसाइडर फैम है जिन्होंने अपने रेडिशन पे जो जिमिन का एल्बम है सेट मी फ्री पार्ट 2 उस पे इन्होंने डांस किया हुआ था एंड इन्होंने ये डांस ग्लोबल के पॉप कंपटीशन प्रिलिमिनरी राउंड होता है उसमें इन्होंने इस डांस को किया हुआ था। जिमिन के सॉन्ग पे इन्होंने डांस किया हुआ था जो कि एक ग्लोबल के पॉप कॉम्पिटिशन होता है। ये सब लोग एक प्रकार के ट्रेनी हैं जो भी आगे चल के हो सकता है के पॉप आइडल्स हो सकते हैं। देन इन्होंने जो जिमिन का सॉन्ग है उस पर इन्होंने डांस किया हुआ था एक ग्लोबल कॉम्पिटिशन में।
एंड जो जिमिन का सॉन्ग था वो ना हैंगिंग आउट दुबई एयरपोर्ट बिजनेस लॉन्च जो होता है वहाँ पे इनके सॉन्ग को बजाया गया हुआ था। इनका सॉन्ग हु वहाँ पे बजाया गया हुआ था दुबई के एक एयरपोर्ट पे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, जो वो हैं जंगकुक हैं, उनका जो एग्जिबिशन था गोल्डन का वो चिली में था। गोल्डन का जो एग्जिबिशन था चिली में था। एग्जिबिशन का वही मतलब होता है, उसमें उनके जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे टूर में एंड जो उन्होंने एक्सेसरीज पहनी हुई थी, जो उन्होंने सॉन्ग गाया हुआ था, वहाँ की जो पिक्स थी वो सब एग्जिबिशंस में दिखाई जाती है। एंड रिसेंटली इनका जो है गोल्डन का जो एग्जिबिशंस है वो ख़त्म हो चुका है जंगकुक का। एंड अभी चिली में ही, जो कि लॉस एंजलिस में है, वहाँ पे जो जिमिन का सोलो एल्बम था द ट्रुथ अनटोल्ड, उसका एग्जिबिशंस स्टार्ट होने वाला है, जो कि 29 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक चलेगा चिली में, सेम जगह पे जहाँ पे अभी तक जंगकुक का एग्जिबिशन चल रहा था वहीं पे अब जिमिन का भी एग्जिबिशन चलेगा। एंड फैंस अभी मतलब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और एंड आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी लाइन अभी से इन लोगों ने लगा ली हुई है वहाँ पे जो वेन्यू है जहाँ पे इनका जो एग्जिबिशन है चलेगा। एंड ये सारे यूएसए के फैंस हैं जिमिन के। सो इनका भी एग्जिबिशन जंगकुक के बाद में आने वाला है चिली में, सेम जगह पे लॉस एंजलिस में। एंड जैसा कि अब जो इनका सॉन्ग है जिमिन का हु, ग्लोबल फेम मिली हुई है, पूरे वर्ल्ड में इस सॉन्ग को सुना गया हुआ था, काफ़ी जगह पे सॉन्ग को बजाया भी गया हुआ था एंड अभी तक लोग उसको सुन रहे हैं। देन अभी जो उनका हु सॉन्ग है उसने अभी रिसेंटली गोल्ड सर्टिफिकेट को है जो रिसीव किया हुआ है फ्रॉम रिकॉर्डेड म्यूजिक न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड की एक आप बोल सकते हैं स्टूडियो है, एक संस्था है, एक एसोसिएशन इंडस्ट्री है जो कि म्यूजिक के लिए ही है, उसने है इनको ये गोल्ड सर्टिफिकेट दिया हुआ है इनके सॉन्ग हु के लिए। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिमिन के लिए। आप ये देख सकते हैं डेट सर्टिफिकेट 2025 10/16, मतलब 16 अक्टूबर को ये इनको सर्टिफिकेट दिया हुआ था जो कि न्यूजीलैंड की एक एसोसिएशन इंडस्ट्री ने दिया हुआ है। एंड अभी रिसेंटली एक पेरिस के फोटोग्राफर है जिनका नाम है हमजा ग्रांडी, उन्होंने अपनी एक रील डाली हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ था कि ये एशियन स्टार्स जिन्होंने फैशन वीक 2026 में एकदम से पूरे स्पॉटलाइट को चुरा लिया हुआ था, उसमें जिमिन का भी नाम है। एंड उन्होंने एक पोल भी दिया हुआ था जिसमें आप उनके रील पे कमेंट कर सकते हो कि आपको जिमिन की अपीयरेंस वहाँ पे कैसी लगी। सो ये एक पेरिस के फोटोग्राफर हैं जिन्होंने जिमिन के बारे में पोस्ट किया हुआ था। बस यही हमारी बात है हमारे जिमिन के बारे में। अभी हम बात करते हैं हमारे त्योंग के बारे में। जैसा कि हमारे तीनों बीटीएस मेंबर त्योंग एंड नामजून एंड जेहोप तीनों ही ब्रेस्ट कैंसर का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको डब्ल्यू कोरिया ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। वहाँ पे ये लोग गए हुए थे पार्टी करने के लिए। दिन जब से पार्टी ख़त्म हुई है उसके बाद से ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स, जबकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या हुआ था वहाँ पे। ये लोग पार्टी में गए हुए थे। जो ये डब्ल्यू कोरिया है ये 2005 से इस ब्रेस्ट कैंसर जो जागरूक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको ऑर्गेनाइज करती है। इस साल इसका 20वां ये कैंपेन था। बीटीएस मेंबर्स हमारे पहली बार यहाँ पे गए हुए थे, पहली बार इस जो ये इवेंट था इसको एंजॉय कर रहे थे। देन जब पार्टी खत्म होती है, पार्टी के बाद में जो बहुत सारे नेटिजन्स हैं एंड जो बीटीएस के फैंस नहीं हैं उन्होंने डब्ल्यू कोरिया को निशाना बनाते हुए हमारे बीटीएस मेंबर्स के ऊपर ताना लगाया कि ये लोग वहाँ पे मज़े करने के लिए गए हुए थे, ये लोग वहाँ पे पार्टी करने के लिए गए हुए थे। कहने को तो ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इवेंट था, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेट गाला हो या फिर पार्टी हो। कहीं भी कोई भी बात ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं दिखाई दी, कहीं भी कोई भी बात नहीं बताया गया कि जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात हो रही हो। बस नाम का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इवेंट था, बाकी हो तो वहाँ पे मज़े ही रहे थे। सारे जो मेंबर्स थे सब लोग मज़े कर रहे थे। देन डब्ल्यू कोरिया ने ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की, बीटीएस मेंबर्स की अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे बहुत सारी रील्स को एंड क्लिप्स को पोस्ट किया हुआ था। लेकिन जब नेटिजन्स उनके ऊपर निशाना बनाते हैं कि आप जो है क्या कर रहे हैं, लोग जो हेल्थ जो इस इलनेस से परेशान है, जो जूझ रहे हैं, जो औरतें इससे जूझ रही हैं, आप उनके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कहने को तो आपने इसको ये बना दिया कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, हम लोग हेल्प कर रहे हैं, हम लोग डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेट गाला जैसा है, ये तो पार्टी जैसा है। जो इसका थीम है वो एकदम पार्टी जैसा है। सेलिब्रिटीज़ डांस कर रहे हैं, वाइन लेके डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं। आपने ये, मुझे नहीं लगता कि ये अवेयरनेस है। उन्होंने ऐसा बोला, जो हेटर्स हैं फिर जो नेटिजन्स हैं उन्होंने ऐसा बोला, जो नॉन बीटीएस फैंस हैं। देन डब्ल्यू कोरियन ने क्या किया ना, उसने जो अदर सेलिब्रिटीज़ थे जैसे कि जो मिन्हू थे, करीना थी एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे जो वहाँ पे गए हुए थे, उनके क्लिप्स को उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन बीटीएस मेंबर्स के क्लिप्स को उन्होंने नहीं डिलीट किया।
देन जो नॉन बीटीएस आर्मी है, एंड स्पेशली मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ था, जो ब्लैक पिंक के फैंस हैं उन्होंने बीटीएस मेंबर्स को बहुत ज़्यादा हेट किया कि ये लोग यहाँ पे पार्टी मनाने के लिए आए हैं, बल्कि जब इन लोग का काम है यहाँ पे सपोर्ट करना जो मरीज हैं उन लोग को, लेकिन यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, ये मिड गाला बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि स्पेशली ब्लैक पिंक के जो फैंस हैं, जो उनकी मतलब फैंस है ब्लैक पिंक के, वो लोग ऐसा निशाना तान रहे हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स के ऊपर। देन जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रूमर्स होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आने लग जाते हैं, देन जो डब्ल्यू कोरिया होता है, आप ये देख सकते हैं इन्होंने लंबा चौड़ा एक अपॉलॉजी नोट लिखा हुआ है। ये पूरा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मतलब ये कोरियन में है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, एकदम से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इन्होंने लिखा हुआ था लव योर डब्ल्यू, जो ये अवेयरनेस इवेंट होता है, हम लोग 2006-5 से कर रहे हैं, एंड हम लोग हर साल इस इवेंट को करते हैं मिड अक्टूबर। इस बार 15 अक्टूबर को हुआ था। हम लोग इसको हर साल करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे वो इस बीमारी से बच सकते हैं, एंड इसके लिए डोनेशंस भी करते हैं। लेकिन इस बार हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं, जो भी थीम्स में गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हम सब माफ़ी चाहते हैं, एंड हम सब जो है अगली बार से ध्यान रखेंगे, थीम्स का ध्यान रखेंगे, एंड लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रखेंगे। एंड जो यहाँ पे एक्टर एंड आइडल्स आए हुए थे, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। सो जो आर्मीज नहीं है, जो अदर ग्रुप की जो फैंस हैं, वो लोग लेकिन बीटीएस मेंबर्स को ही हिट कर रही हैं, जैसे कि इन लोग को चाहिए कोई ना कोई रीजन बीटीएस मेंबर्स को हिट करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि डब्ल्यू कोरिया ने बीटीएस मेंबर्स की क्लिप को क्यों नहीं डिलीट किया। हर एक सेलिब्रिटी की क्लिप को डिलीट किया, लेकिन बीटीएस मेंबर्स की क्लिप को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे क्यों रहने दिया। एंड ये अपॉलॉजी नोट 3 दिन बाद क्यों आ रही है? इतना ज़्यादा उन लोग को हेट मिला, देन डब्ल्यू कोरिया 3 दिन बाद इस अपॉलॉजी नोट को क्यों पोस्ट कर रही है? एंड आर्मी सपोर्ट में आई हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग की गलती की वजह से बीटीएस मेंबर्स को इतना ज़्यादा हेट सहना पड़ा। आप लोग चाहते तो अपॉलॉजी पहले भी कर सकते थे, देन आप लोगों ने क्यों नहीं किया? बीटीएस मेंबर्स ने इतना ज़्यादा हेट आप लोग की वजह से सहा। सो ये हुई थी पूरी बात वहाँ पे, एंड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस भी फैलाई जा रही थी, स्पेशली त्योंग के बारे में। त्योंग के बारे में बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे, कुछ तो उसमें ब्लैकपिंक के फैंस थे, एंड कुछ उसमें जी कुकर्स थे जो कि जिमिन एंड जंगकुक को सिप करते हैं। उन्होंने त्योंग के बारे में बहुत सारे हेट कमेंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए हुए थे सोशल मीडिया पे। एंड त्योंग जो उन्होंने बड़ा ली को हक किया हुआ था, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि ये मतलब वुमेन्स को किस तरीके से ऐसे ही टच कर लेते हैं, किस तरीके से हक कर लेते हैं, मतलब वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। त्योंग के बारे में ऐसा बोला गया हुआ था, जो उन्होंने बड़ा ली को जो है हक कर लिया हुआ था। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किए जा रहे हैं त्योंग, कि ये वुमेन्स को ऐसे कैसे हक कर सकते हैं, ऐसे कैसे टच कर सकते हैं। सो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हिट किए जा रहे हैं। एंड सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं त्योंग के बारे में, एंड बहुत सारे जो शिपर्स हैं उन्होंने त्योंग को उल्टा सीधा बोला हुआ है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली बडाली को हक करने के बाद में, इस इवेंट को ज्वाइन करने के बाद में। एंड जो जी कुकर शिपर्स हैं वो भी त्योंग के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने आपको 1 महीने पहले ही आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जिसमें जी कुकर्स जो थे वो त्योंग के लिए बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स फैला रहे थे, यहाँ तक कि हाइप तक के पास ये बात गई हुई थी कि आप प्लीज़ त्योंग को सपोर्ट करो, ये लोग डेंजरस हैं त्योंग के लिए। लेकिन ये लोग फिर भी त्योंग के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। एंड कुछ जो बहुत सारे फैंस थे वो ना कुछ ओल्ड क्लिप्स जो कि 2016-18 के बीच में त्योंग की क्लिप्स थी किसी रेस्टोरेंट ओनर के साथ में, उसकी क्लिप्स को इन्होंने बीच में घसीट लिया कि देखो त्योंग किससे मिलता है, एंड जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ये ऐसे इंसान भी वहाँ पे गए हुए थे। एंड मतलब बहुत ज़्यादा बुरी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि PTSD's problematic past actions are gaining attention amid recent controversies। एंड देन बहुत सारी आर्मी सामने भी आई हुई हैं कि ये जस्ट एक पुरानी फ़ोटो है, एंड त्योंग जस्ट रेस्टोरेंट पे डिनर करने के लिए गए हुए थे। इस इंसान से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक रेस्टोरेंट ओनर है एंड एक बहुत ही दूर का फ्रेंड है। एंड आर्मीज़ ऐसा भी बोल रही हैं कि हमारे BTS मेंबर्स का इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो जस्ट इन्वाइट किए गए हुए थे। एंड डब्ल्यू कोरिया को उनसे सॉरी बोलना चाहिए जो इनको इतना हेट सहना पड़ा, एंड ना तो उन्होंने इनकी क्लिप को डिलीट किया एंड ना ही उनसे सॉरी बोला। एंड BTS मेंबर्स को तो इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ का थीम वगैरह कैसा होता है, क्योंकि वो पहली बार इस शो को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। एंड उन्होंने बोला था कि जो नेटिजन्स हैं, जो फैंस हैं, जो अदर
आर्टिस्ट के फैन्स हैं, उनको इवेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बीटीएस से प्रॉब्लम है एंड उन लोग को सिर्फ़ एक चांस चाहिए बीटीएस को ट्रोल करने के लिए। सो यही पूरी बातें यहाँ वहाँ पे हुई थी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं एंड हमारे बीटीएस मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है एंड स्पेशली त्योंग को घसीटा जा रहा है, जिसको बार-बार घसीटा जाता है हर एक चीज़ में एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से डिप्रेशन में चले जाएँगे लाइक 2020 एंड हमारे बीटीएस मेंबर्स ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है। नामजून एंड जी-होप का तो थोड़ा बहुत मिला भी है इंस्टाग्राम पे अपडेट, लेकिन हमारे त्योंग जब से इस इवेंट को जॉइन करके आए हुए हैं, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसा कि उनको सबसे ज़्यादा हेट मिला हुआ है वहाँ से आने के बाद में। बाकी त्योंग के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, यही पूरी बात थी जो आप लोग को शायद ना पता रही हो, मैं आप लोग को बता देती हूँ। अभी हम मूव करते हैं हमारे जंगकुक की तरफ। अभी रिसेंटली किम यूनजे करके एक एक्ट्रेस हैं, इनको ईजे के नाम से भी जाना जाता है। ये ना एक वॉइस एक्ट्रेस हैं, जो अभी एक नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर शो आया हुआ था के-पॉप डेमन हंटर्स। इसमें जो रूमी का कैरेक्टर था, उसको इन्होंने ही वॉइस दी हुई थी। देन एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया हुआ था कि विच आर्टिस्ट, मतलब कौन से आर्टिस्ट के साथ में एज़ अ प्रोड्यूसर आप काम करना पसंद करेंगी? देन इन्होंने बोला हुआ था कि बीटीएस के जंगकुक, वो बहुत ही एक ग्रेट सिंगर है और उनके साथ में काम करना है बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होगी मेरे लिए। एंड वो गाते हुए जो लिरिक्स की डिलीवरी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी वॉइस, उनकी डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड अगर वो किसी आर्टिस्ट के साथ में एज़ अ प्रोड्यूसर काम करना पसंद करेंगे देन वो बीटीएस के जंगकुक होंगे। एंड ये इन्होंने ना जंगकुक को सेकंड बार प्रेज़ किया हुआ है, पहली बार भी कभी भी इन्होंने प्रेज़ किया हुआ था एंड सेकंड बार भी इन्होंने प्रेज़ किया हुआ है। सो ये चीज़ दिखाती है कि जंगकुक की बहुत बड़ी फ़ैन भी दिखती हैं एंड ये काफ़ी बड़ी हैं जंगकुक से एज में एंड वो बहुत ही दिल से चाहती हैं जंगकुक के साथ में एक कोलैब करना। सो ये ओनली इन्फॉर्मेशन है हमारे जंगकुक के बारे में। जंगकुक के बारे में बस ये इन्फॉर्मेशन है एंड उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड जे होप को उनके आने वाले सॉन्ग के लिए कांग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि ये जो हेट कमेंट्स आ रहे हैं त्यों के लिए एंड हमारे बीटीएस मेंबर्स के लिए वो ख़त्म हो जाएँ। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में यही सारी बातें हैं। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट and your comment and bye bye, take care, and if you like the update then please subscribe my channel and like the video. Bye bye, take care.